Good morning and good afternoon to all of you. आज के इस 10 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज में हम लोग वायस्की थ्योरी के 10 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे और हमारे सीटेट की परीक्षा की तैयारी को पुख्ता करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूजा एक पहेली को हल करते समय खुद से ज़ोर ज़ोर से बात करती है और कहती है, वायस्की के अनुसार इस व्यवहार को क्या कहा जाता है। पूजा एक नाम की एक लड़की है। जब उसे एक पहेली को सॉल्व करने को बोला जाता है, हल करने को कहा जाता है, तो वो खुद से ज़ोर से बात करती है। तो वायस्की इस व्यवहार को क्या कहते हैं? उनकी थ्योरी के अनुसार इस व्यवहार को क्या कहा जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ईगोसेंट्रिज्म, दूसरा है प्राइवेट स्पीच, तीसरा सोशल स्पीच, तीसरा साइकोलॉजिकल स्पीच। वायस्की के अनुसार ये जो व्यवहार है लड़की का, वो उसका आंसर होगा प्राइवेट स्पीच, मतलब खुद से निज वाक्य। ईगोसेंट्रिक की बात तो जिन प्याजे करते हैं और वायस्की निज वाक्य की बात करते हैं, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच कहते हैं। अब चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक गणित का सवाल बताते समय यह नोटिस करता है कि छात्र को दिक्कत हो रही है और उसे अधूरा हल किया हुआ उदाहरण देती है। वायस्की के अनुसार यह क्या है? एक शिक्षक जब क्लास में गणित पढ़ा रही होती है तो उसको यह दिखता है कि बच्चे अटक रहे हैं, तो वो कुछ एग्जाम्पल्स को आधा बनाकर उनको देती है। तो इसे क्या कहते हैं वायस्की के अनुसार? तो इसके 4 ऑप्शन हैं: स्कैफोल्डिंग, रीइंफोर्समेंट, एडेप्टेशन और एसिमिलेशन। तो इसमें से इसका जो उत्तर होगा वो है स्कैफोल्डिंग, मतलब अस्थायी मदद। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। बच्चे की वर्तमान क्षमता और मदद के साथ उसकी संभावित क्षमता के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? वायस्की के अनुसार बच्चा जो खुद से कर सकता है और जो वो किसी के मदद से करता है, इसके अंतर के, इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको क्या कहते हैं वायस्की के अनुसार? तो इसके पहले ऑप्शन है ZPD, इसका पूरा नाम है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा है MKO, जिसका मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब सिखाने वाला, जो कि हमसे ज़्यादा ज्ञान रखता है। तीसरा ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग और चौथा है एकोमोडेशन। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और इसी में हमेशा बच्चे को पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे MKO है। MKO का मतलब है मोर नॉलेजेबल देन अदर, जो कि वायस्की के थ्योरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। वायस्की के अनुसार भाषा और विचार के संबंध में कौन सा कथन सही है? मतलब वायस्की जो है भाषा और विचार के संबंध में क्या बात कहते हैं, वो अपनी थ्योरी में इसमें क्या बताए हैं, इस बात को हमको इस ऑप्शन से खोजना है। तो पहला ऑप्शन है विचार भाषा से पहले आता है। दूसरा, भाषा विचार से पहले आता है। तीसरा, शुरुआत में भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं और बाद में मिल जाते हैं। चौथा, भाषा और विचार का एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन वायस्की के अनुसार शुरुआत के 3 साल तक भाषा और विचार अलग रहते हैं और बाद में जाकर ये खुद में मिल जाते हैं। तो इस तरह इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
5वां क्वेश्चन किया, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति वायोस्की के सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा शिक्षण पद्धति वायोस्की के द्वारा सही माना गया है उनके इस थ्योरी में? पहला है रट्टा लगाकर रोट मेमोराइजेशन। ये तो पूरी तरह गलत है, क्योंकि कभी हमारे सीटेट में कभी भी रट्टा लगाने का कोई भी काम नहीं कहा गया है करने को। व्याख्यान विधि ये बच्चों पे काम नहीं आती है। संयोगात्मक विधि इस और चौथा पुरस्कार आधारित विधि। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सहयोगात्मक अधिगम। मतलब बच्चा अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में अच्छा पढ़ सकता है, ऐसा वायोस्की समझते हैं। अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। वायोस्की के अनुसार बच्चे अपनी संस्कृति से क्या सीखते हैं? वायोस्की के अनुसार बच्चे अपने संस्कृति से क्या सीखते हैं? तो वायोस्की के पहला ऑप्शन है जो इसमें, वो है केवल भाषा और आदतें। दूसरा, सोचने का तरीका और दुनिया को देखने का नज़रिया। तीसरा, केवल शारीरिक कौशल। चौथा, सब कुछ जन्मजात होता है। तो वायोस्की के अनुसार संस्कृति से बच्चा सोचने का तरीका और दुनिया को देखने का नज़रिया सीखता है। तो इस तरह इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 2। अब बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन के अनुसार। वायोस्की के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? आंतरिक वाक्य मतलब इनसेंट्रिक स्पीच वायोस्की के अनुसार क्या है? तो इसका है दूसरों से चुपके से बात करना, खुद से बात करना, अकला कर बात करना, केवल सपनों में बात करना। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा, दूसरे चुप करने के बाद का कोई मतलब यहाँ पे नहीं आता है। खुद से बात करना, और यहाँ पे कहा भी गया है आंतरिक वाक्य मतलब खुद से बात करना। खुद से बात करना हमारे इस 7वें क्वेश्चन का आंसर हो। अब बढ़ते हैं 8वें की ओर। वायोस्की के अनुसार बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में कैलकुलेटर, नक्शे, कंप्यूटर और लैंग्वेज को क्या कहते हैं? जैविक समाधान, संस्कृति समाधान, पर्यावरणीय समाधान, आनुवंशिक लक्षण। तो सीखने के प्रक्रिया में कैलकुलेटर, इसको लैंग्वेज को, कंप्यूटर को सांस्कृतिक उपकरण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। वायोस्की का जो सामाजिक संरचनावाद का जो थ्योरी है, इसके बारे में निम्नलिखित में से किस विचार को खारिज करता है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो वायोस्की के सामाजिक संरचनावाद के थ्योरी को, सिद्धांत को खारिज करता है? पहला, सीखना सहयोग के माध्यम से होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सामाजिक संरचनावाद है तो सहयोग तो लेना ही पड़ेगा। दूसरा, सीखना एक एकांत और व्यक्तिगत, ये सीखना जो है वायोस्की के अनुसार एकांत और व्यक्तिगत में नहीं होता है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। बाकी और ऑप्शन देखते हैं। संस्कृति हमारे संज्ञानात्मक विकास के आकार देती है, ये तो वायोस्की ही कहते ही हैं। भाषा सोचने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, ये भी वायोस्की कहते हैं। तो इसका जो उत्तर यही होगा, सीखना एक एकांत और व्यक्तिगत होता है। अब आता है हमारा 10वां प्रश्न। लेव वायोस्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया आदर्श रूप से कैसी होनी चाहिए?
स्कैफोल्डिंग मतलब अस्थायी मदद, या इसको पाड़ भी कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है जैसे जैसे बच्चा अधिक सक्षम होता है इससे बढ़ाया जाना चाहिए, मतलब कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो और मदद बढ़ाना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही नहीं लगता है दोस्तों, ये पूरा गलत बात है। वायस्की के अनुसार जैसे बच्चा सीखता जाए इसे कम करना चाहिए, ये ऑप्शन सही लगता है। इसको हम लोग पहले टिक मारते हैं और बढ़ते हैं दो और ऑप्शन के अनुसार। पूरा जीवन वैसा ही रखना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वायस्की ये एक अस्थायी मदद है, इसलिए इसको जीवन भर नहीं रख सकते। केवल पुरस्कारों के लिए दिया जाना चाहिए, ये नहीं, बच्चा जहाँ भी दिक्कत हो उसको ये देना चाहिए, लेकिन पुरस्कारों के रूप में नहीं देना चाहिए। मतलब इसमें एक ही ऑप्शन सही है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो सीखता जाता है इसे कम करना चाहिए। तो ये था हमारे 10 क्वेश्चनों का सीरीज। अच्छा लगा हो तो लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।